नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक नई शिगूफे वाली खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के हवाले से जारी किया है। खबर ये है कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया है। आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और फिर पूरा एनालिसिस देखें हमारा। हम आपको सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने किसी गोदी मीडिया के चैनल को ये कह दिया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट कराने के पीछे राहुल गांधी का पूरा हाथ है। अब ये खबर कहाँ से आई? ये खबर आई गोदी मीडिया पर और सहारा लिया गया इस बात का कि करीब 10 दिन पहले लंदन में राहुल गांधी और खालिदा जिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की और जो इस समय नज़रबंद हैं अपने, अब तो नज़रबंदी हट गई खैर बांग्लादेश में, तो उनके बेटे से मुलाकात हुई है। बस इसी बात को लेकर के गोदी मीडिया ले उड़ा कि कौआ नाक ले गया, कौआ नाक ले गया, कौआ नाक ले गया। भला इस खबर में क्या दम हो सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तमाम दुनिया के लोग मिलते हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि भी प्रधानमंत्री उस जो कोई पाप कर रहा है उसमें दोषी है। ऐसे ही राहुल गांधी भी एक पॉपुलर नेता हैं भारत के। यदि उनसे कोई मिलने आता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया। दूसरी बात, आपको मालूम है कि जो मोदी आज बांग्लादेश की जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनके साथ खड़े हुए हैं। उनसे पहले राहुल गांधी का परिवार जियाउर रहमान साहब के साथ, उनकी बेटी तो बाद में आई है, था। और उसके बाद उन्होंने, आपको मालूम है, इंदिरा गांधी ने पूरा सहयोग किया। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उन्होंने मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया और उस मुक्ति आंदोलन में इंदिरा गांधी ने पूरा साथ दिया और सेना उतार करके पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था उसको बांग्लादेश का नया नाम दिलवाया। ये 1971 की लड़ाई है। हो सकता है आज के जो यूथ हैं, जो आजकल की जो पत्रकारिता हो रही है, गोदी पत्रकारिता, गोदी में बैठ करके उसमें रम जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि कौन क्या था। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक बता देता हूँ कि राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था और जो वर्तमान में शेख हसीना जो भारत में हैं इस समय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और निर्वासन के रूप में यहाँ पे अपना समय गुजार रही हैं, उनके पिता को सहयोग देकर के पूर्वी पाकिस्तान से मुक्ति दिलाकर बांग्लादेश बनाया था। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, युवा पीढ़ी तो मैं समझता हूँ इतिहास तो पढ़ती नहीं है, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो कुछ भी आता है उसे देखती रहती है, उसी पर खुश होती है और फिर आगे बढ़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि यदि राहुल गांधी तख्ता पलट कराते तो क्यों कराते? उनके तो रिश्ते इस परिवार से थे। जब उनके जियाउर रहमान को 1975 में जब सेना की एक टुकड़ी ने उनके निवास पर ही सीढ़ियों पर गोली मार करके हत्या कर दी थी और उनके करीब 17-18 लोग थे
जिनकी मौत हुई थी उस दौरान। तो ये 2 लड़कियां बची उनकी, शेख मुजीबुर रहमान की, इसका नाम आज शेख हसीना और रिहाना दोनों इस समय भारत में हैं। उनको अपने यहाँ शरण दी थी और उस समय वो जर्मनी में थी, इसलिए वो बच गई, अन्यथा की स्थिति में वो दोनों की दोनों उसी समय मारी जाती। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ये सारी पूरी जो तैयारी है वो मैं समझता हूँ ये जो चल रहा है सारा खेल वो बहुत ही खतरनाक है। और आखिरकार राहुल गांधी इस तरह का निर्णय या इस तरह की कोई सूचना किसी को क्यों देने लगे? जिस परिवार से उसके घरेलू ताल्लुकात हों, उन लोगों को इस तरह से तख्ता पलट कराने में कौन सहयोग करेगा? ये एक हंसी मजाक वाली बात है और निश्चित तौर पर गोदी मीडिया अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह की कहानियां कहता रहता है और गढ़ता रहता है। तो मैं मानता हूं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहूदगी की तरह से ये सामने रखी जा रही हैं। और ये भाई राहुल गांधी एक बड़े नेता होने के नाते वो ये लंदन में किसी से मिलते हैं, कोई उनसे मिलने आता है, तो वो ये थोड़ी है कि वो मिलेंगे नहीं। चूँकि भाई भारत के बड़े नेता होने के नाते हर आदमी चाहता है कि भाई उनसे लोग मिलें, और इसका अर्थ ये तो नहीं है कि राहुल गांधी ने तख्ता पलट करा दिया। तो मैं आज की जो पत्रकारिता हो रही है उस पर मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता। आप सारे लोग जानते हैं, मेरे दर्शकों को मालूम है कि गोदी मीडिया मालूम नहीं तिल का ताड़ कैसे बना देता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं मैं आपको बता दूं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है दूसरी, और इसमें मोदी जी फंस रहे हैं और जो सेबी की चेयरमैन हैं माधवी वो भी फंस रही है, उनके पति भी फंस रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें ध्यान भटकाने के लिए सारा काम चल रहा है। और अभी आज से नहीं है, 4 जून के बाद से ही ये सारा खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये वक्फ का जो एक्ट था उसमें बदलाव करने की जो कहानी लाई गई वो क्या थी? लोग ध्यान हट जाए कैसे भी करके कि बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, और देश का जो विकास रुका पड़ा है उस पर चर्चा ना हो। कभी कावड़ ले आते हैं, कभी वक्फ ले आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम नेम प्लेट लगा लो, ये तरह की कहानियाँ चलती हैं। कहीं 2 रुपये का काम विकास के रूप में नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो वो फर्जी हो रहा है। आप देख रहे होंगे बिहार में बार बार पुल गिर रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। सरकार बचाने के लिए बिहार को और आंध्र प्रदेश को काफ़ी बजट दे दिया गया है, इसलिए सरकार बची रही है। सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी मुद्दे ना उठाएं, जनसंख्या की गिनती ना हो कि कौन कितने पानी में है, और उसके हिसाब से फिर हमको उसी हिसाब से सारी चीज़ें दी जाएं, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना ही उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनको मत उठाओ और सिर्फ एक कहानी गढ़ दो। अब कितनी बड़ी कहानी है बताइए कि बांग्लादेश का तख्ता पलट राहुल गांधी ने कराया, अब उनको गिरफ्तार करने की कहानी चल रही है। मैं आपको बताऊँ, ये भी एक बड़ा बहुत ही जुल्मो सितम जैसी बातें करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं मनोज सिंघवी, जो लॉयर भी हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, वो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ, ऐसे समझो बर्रैया के एक छत्ते में हाथ डालना, आपको पता चल जाएगा कैसे गिरफ्तारी होती है, कैसे जेल भेजा जाता है। अब क्या निकाल के लाते हैं, क्या करते हैं, ये तो मैं अभी से तो कुछ कहना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो फर्जी खबर बना कर के गोदी मीडिया फैला रहा है, इस पर हम अपनी ये तल्ख टिप्पणी करते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।